बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल एनिमल्स इन्फो में तमाम अफराद को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अफराद बिल्कुल खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म की बीमारी और परेशानी से महफूज रखे। दुनिया भर में गाय और भैंसों की मुख्तलिफ़ इक़साम मौजूद हैं, जिनमें से कुछ नस्लों को डेयरी फार्मिंग या और दीगर ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम फार्म हाउसेज़ या घरों में पालते हैं। इन नस्लों को हम डोमेस्टिक ब्रीड्स कहते हैं, यानी घरेलू नस्लें। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया भर में कुछ ऐसी नस्लें भी मौजूद हैं जो इंतहाई ताकतवर और बड़ी तो हैं, लेकिन ये नस्लें घरों या फार्म हाउसेस की बजाय कुदरती माहौल यानी जंगलात में पाई जाती हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम कुदरती माहौल में पाई जाने वाली दुनिया की 10 सबसे ताकतवर तरीन नस्लों के बारे में बात करेंगे। हम जान सकेंगे इनके मुतालिक मुख्तसर तारुफ, पहचान और ये किन ममालिक में पाई जाती हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, मस्क ऑक्स। बालों से भरी जिसामत वाले इस जानवर को हूफ्ड मैमल यानी खुरों वाला ममालिया कहा जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हज़ारों साल पहले साइबेरिया से शुमाली अमेरिका आए थे। इन्हें वज़नी और मोटी बालों वाली खाल की वजह से पहचाना जाता है। नरों का आपस में या किसी चीज़ या दरख्त में टक्कर मारना इनमें कुदरती अमल पाया जाता है। ये 35 से 55 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से एक दूसरे को टक्कर मार सकते हैं। नर और मादा दोनों में सींग पाए जाते हैं। इनकी हाइट 3 से 4 फुट तक होती है, जबकि इनकी लंबाई 4 से 6 फुट तक हो सकती है। जवान होने पर इनका वज़न 400 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। ज़ू में रखे जाने वाले कुछ मस्क ऑक्स का वज़न 650 किलोग्राम तक भी रिकॉर्ड किया गया है। नंबर 9, वाइल्ड यॉर्क। जंगलात में पाई जाने वाली ये दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन नस्लों में से एक है। ये नस्ल ज़्यादातर हिमालय के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। नर आपस में 25 से 60 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से एक दूसरे को टक्कर मारते हैं। हमले का मकसद मादाओं को हासिल करना या फिर इलाके पर कब्ज़ा जमाना होता है। इनकी खाल भी काफ़ी मोटी और बालों से भरी होती है। जिस्म का नीचे वाला हिस्सा गहरे और लंबे बालों से भरा होता है, जिसकी मदद से शदीद बर्फ़बारी के मौसम में इनका जिस्म गर्म रहता है। जवान होने पर इनका कद 160 से 205 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है, जबकि इनके जिस्म की लंबाई 240 से 380 सेंटीमीटर तक हो जाती है। जवान नर का वज़न 1000 किलोग्राम तक हो जाता है, जबकि मादाओं का नरों से 30% वज़न कम होता है। नंबर 8, बैंटेंग। ये नस्ल जनूब मशरकी एशिया के साथ शुमाली ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। जवान होने पर इनका वज़न 850 से 900 किलोग्राम तक हो जाता है। इनकी लंबाई 6 से 12 फुट तक हो सकती है। नर ज़्यादातर गहरे ब्राउन या काले रंग में पाए जाते हैं, जबकि मादाएं हल्के ब्राउन या अखरोट जैसे रंग में पाई जाती हैं। नर और मादा दोनों में ही टांगों का नीचे वाला हिस्सा सफ़ेद रंग में पाया जाता है। नर एक दूसरे को 30 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से हमला करते हैं। इनमें ज़्यादातर बारीक नोकीले सींग पाए जाते हैं, जो कि ऊपर की तरफ मुड़े होते हैं। ये ज़्यादातर घास या दूसरी जड़ी बूटियों को खाकर अपना गुजर बसर करते हैं। नंबर 7, टोरो ब्रावो। इन्हें स्पेनिश फाइटिंग बुल भी कहा जाता है। ये काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। इन्हें ताकत, एनर्जी, गुस्सा और स्टेमिना के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में जहां बुल फाइट्स होती हैं वहां पाला जाता है। इनके गुस्से का अंदाज़ा आप इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं। ये ज़्यादातर गहरे ब्राउन या काले रंग में पाए जाते हैं। इनका वज़न 400 से 700 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। नॉर्मली इनके सींग बाकी नस्लों के मुकाबले में लंबे और काफ़ी बड़े होते हैं। ये 35 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से हमला करते हैं, और जब ये हमला करते हैं तो ये किसी भी चीज़ को आसानी से तोड़ देते हैं। दूसरी गोश्त पैदा करने वाली नस्लों के मुकाबले में ये ज़्यादा देर से जवानी की उम्र को पहुंचते हैं, यानी इनका मैच्योरिटी ग्रोथ रेट कम होता है। नर अगर ज़्यादा गुस्से वाले, ताकतवर या एग्रेसिव ना हो तो उन्हें गोश्त हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। नंबर 6, वाइल्ड वाटर बफलो। हम ज़्यादातर उन भैंसों की नस्लों के बारे में जानते हैं जिन्हें डेयरी फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वाइल्ड वाटर बफलो पानी वाली भैंसों की एक ऐसी नस्ल है जो आज़ाद जंगली माहौल में पाई जाती है। इन्हें एशियन, एशियाटिक या वाइल्ड बफलो भी कहा जाता है।
ये नस्ल काफ़ी ताकतवर होती है, यहाँ तक कि ये एशिया में पाए जाने वाले टाइगर्स का भी आसानी से शिकार नहीं बनती। इनकी रफ्तार 30 मील फी घंटा होती है, लेकिन इनका हमला बहुत ताकतवर होता है। इनके जिस्म की लंबाई 250 से 300 सेंटीमीटर होती है, जबकि इनका कद 150 से 190 सेंटीमीटर। ये मवेशी 1200 किलोग्राम तक वजनी हो सकते हैं। 1986 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी तादाद खतरे में है। दुनिया भर में इनकी कुल तादाद तकरीबन 4000 है। नंबर 5, केप बफलो। केप बफलो भी पानी वाली भैंसों की नस्ल है जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। इस नस्ल के नर काफ़ी ताकतवर और गुस्से वाले होते हैं। नर ज़्यादातर मादाओं या इलाके को लेकर आपस में झगड़ते हैं। चूँकि ये अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं, इसी वजह से ये ज़्यादातर मगरमच्छ, हाइना या फिर शेरों का शिकार बनते हैं। लेकिन जब ये गुस्से में आते हैं तब शेर भी इनके हमले से बच नहीं पाते। इनका कद 3 से 5 फुट जबकि इनकी लंबाई 5 से 11 फुट तक हो सकती है। पूरी तरह जवान होने पर ये 900 किलोग्राम तक वजनी हो जाते हैं। नंबर 4, गायल। ये नस्ल इंडियन सब कॉन्टिनेंट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती है। इस नस्ल को सेमी डोमेस्टिक कहा जाता है। ये नस्ल कुदरती आज़ाद माहौल के अलावा वहाँ के मुकामी लोगों के घरों में भी देखी जवान होने पर ये 1000 किलोग्राम तक वजनी हो जाते हैं। इलाकाई लड़ाई को लेकर नर गुस्से में बेकाबू हो जाते हैं। इनकी गर्दन से लेकर कंधे के पीछे वाले हिस्से तक एक उभरा सा कोहान पाया जाता है जो कि इन्हें मस्कुलर और अग्रेसिव लुक देता है। इनमें लंबे और बड़े सींग पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर काले या फिर काले और सफ़ेद रंग में पाए जाते हैं। नंबर 3, यूरोपियन बाइसन। इन्हें यूरोपियन वुड बाइसन, यूरोपियन बफलो या वाइसेंट भी कहा जाता है। यूरोप में जितने भी ज़मीनी जानवर पाए जाते हैं ये उनमें सबसे वज़नदार होते हैं। जवान होने पर इनका वज़न 1000 किलोग्राम तक बढ़ सकता है। इनका कद 6 से 7 फुट तक होता है जबकि इनकी लंबाई 9 से 10 फुट तक होती है। बड़े या ज़्यादा उम्र वाले नर 1800 से 1900 किलोग्राम तक वजनी हो जाते हैं। इनका गर्दन से लेकर कंधे तक का हिस्सा मसल से भरा होता है जो इन्हें एक दूसरे पर सख्त वार करने में मदद देता है। नंबर 2, अमेरिकन बाइसन। अमेरिकन बाइसन को अमेरिकन बफलो भी कहा जाता है। इनकी तारीख 9000 साल कबल मसीह बताई जाती है। यूरोपियन बाइसन अलास्का, न्यूयॉर्क, गल्फ ऑफ मेक्सिको और जॉर्जिया तक पाई जाती है। मजबूत बोन स्ट्रक्चर और सर से पांव तक मसल से भरी बॉडी इन्हें एक ताकतवर बीस्ट बनाती है जिसकी मदद से ये किसी भी चीज़ को जड़ से उखाड़ देते हैं। कंधों का ऊपर वाला हिस्सा, चेहरा, गर्दन के नीचे और टांगें बालों से भरी होती हैं। मजबूत और सख्त मोटी खाल की वजह से ये वहाँ के शदीद बर्फबारी वाले मौसम में भी आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। अमेरिकन बाइसन्स ज़्यादातर गहरे ब्राउन रंग में पाए जाते हैं। नंबर 1, गावर। इन्हें इंडियन बाइसन भी कहा जाता है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। जंगली मवेशियों की नस्लों में गावर सबसे बड़े और ताकतवर माने जाते हैं। 1986 में IUCN ने इन्हें रेड लिस्टेड करार दिया था क्योंकि इनकी तादाद सिर्फ 21,000 रह गई थी और इनकी ये ज़्यादातर तादाद भारत में ही पाई जाती है। ये ज़्यादातर काले और ब्राउन 2 रंगों में पाए जाते हैं। जिस्मानी तौर पर नर 8 से 10 फुट तक लंबे होते हैं। नरों की हाइट 6 फुट जबकि मादाएं 5 से 6 फुट कदावर होती हैं। वाइल्ड कैटल स्पीशीज़ में ये सबसे वज़नदार होते हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर इनका वज़न 1500 किलोग्राम तक बढ़ सकता है। यूरोपियन या अमेरिकन बाइसन्स की तरह इनके कंधे पर भी एक मस्कुलर बड़ा सा कोहान होता है जो इन्हें एक मजबूत, ताकतवर और स्ट्रॉन्ग फोर्स पैदा करने में मदद देता है, जिसके तहत ये आपस में शदीद झगड़ा करते हैं और ज़्यादा ताकतवर कमज़ोर नर को इलाके से निकाल देता है। तो ये थी नाजरीन कुछ मुख्तसर मालूमात दुनिया में पाई जाने वाली 10 सबसे ताकतवर वाइल्ड कैटल स्पीशीज़ के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।